हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब के वर्ड्स। जो ये सीरीज है हमारी, इसकी ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको सिखाने वाला हूँ, विजुअल वोकैबुलरी के थ्रू आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि जिससे आपको ये वर्ड्स ज्यादा लंबे टाइम तक ये आपके माइंड के अंदर रिटेन रहे। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है studybuzz_education, इसको प्लीज जरूर फॉलो कर लेना। इस पे हम डेली बेसिस पे बहुत रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो हमारा फेसबुक का ये ग्रुप है, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो और डाउट फैकल्टी आपका डाउट सॉल्व कर देगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस का पेनड्राइव कोर्स प्लान कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। और हर पेन ड्राइव के साथ आपको मिलता है पोर्टल एक तरीके की टेस्ट सीरीज है जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक रहेगी, जिसमें बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शनल मॉक रहेंगे, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट रहेंगे और ये सारे फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसमें आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपने डेली टारगेट सेट कर सकते हो और अपने डेली टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। इसके बारे में आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है प्रोस्क्राइब। अब प्रोस्क्राइब क्या है? वैसे वर्ब फॉर्म के अंदर यूज होता है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज को फॉरबिड करना, स्पेशली बाय लॉ या आउटलॉ। यानी कि अगर आप किसी चीज को बैन कर दो, किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो, किसी चीज को मना कर दो कि ये काम नहीं करा जा सकता, तो उस एक्ट को कहा जाता है प्रोस्क्राइब। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? प्रोहिबिट करना, बैन करना, बार करना, डिसअलाउ करना या बॉयकॉट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम चाइना के गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, या फिर जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन जब फर्स्ट लगा था, तब बेसिकली क्या हुआ था? तब आपने देखा था कि सबको घर से बाहर निकलने पे प्रोहिबिशन था, बैन था, बार था, डिसअलाउ था। तो उसी तरह ये प्रोस्क्राइब वर्ड है कि जब लॉ के थ्रू किसी भी चीज को बैन कर दिया जाए, जो काम आप नहीं कर सकते, उसको कहते हैं प्रोस्क्राइब। और इसका एंटोनिम क्या होगा? जो आप कर सकते हो, यानी कि जो चीज अलाउ कर दी जाए या जो परमिट हो या परमिसिबल हो, ये सारी चीजों को आप इसके एंटोनिम्स कहोगे। तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? मोस्ट स्टेट्स हैव लॉज दैट प्रोस्क्राइब टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग। यानी कि बैन है टेक्स्ट करना ड्राइव करते हुए, बिकॉज इससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास, काफी बार ये वर्ड पेपर के अंदर भी देखा गया, दैट इज एब्जॉर। एब्जॉर का बेसिकली क्या मतलब होता है? सॉलमली रिनाउंस, यानी कि कोई चीज छोड़ देना, कोई चीज गिव अप कर देना, यानी कि रेलिंक्विश कर देना। रेलिंक्विश का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? फॉर एग्जांपल, आपका मान लीजिए कोई राइट है, ठीक है, और राइट अगर आप वो गिव अप कर दो तो उसे क्या कहते हैं? यू हैव रेलिंक्विश्ड योर राइट और रेलिंक्विश्ड योर शेयर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये एक पर्सन है, ये एक डॉक्टर है, ये मना कर रहा है कि भाई आपको पिज्जा नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं खानी, बर्गर नहीं खाना, फ्राइज नहीं खाना, ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको रिजेक्ट करनी पड़ेंगी, फोरगो करनी पड़ेंगी, फॉरस्वेयर करनी पड़ेंगी, अबैंडन करनी पड़ेंगी, डिनाई करनी पड़ेंगी। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? किसी चीज को एडमिट कर लेना, उस पे असर्शन करना, क्लेम करना या डिक्लेयर करना। यहां पे तो आपने उसको गिव अप कर दिया था, यहां पे आप उसको असर्ट करोगे, क्लेम करोगे या डिक्लेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द फिल्म अपहोल्ड्स द वैल्यू ऑफ कंपैशन एंड एब्जॉर्ब्स ऑल फॉर्म ऑफ रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक बदले की भावना से जो सजा दी जाए किसी को, उसको रेट्रीब्यूशन कहते हैं। उसको एब्जॉर करा है, एब्जॉर यानी कि उसको रिजेक्ट किया है, उसको रेलिंक्विश किया, उसको फोरगो किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड कॉन्फ्यूट। कॉन्फ्यूट का क्या मतलब होता है? कॉन्फ्यूट का मतलब होता है प्रूव टू बी रॉन्ग, यानी कि कोई चीज जो गलत प्रूव हो जाए उसको कॉन्फ्यूट कहते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? कोई चीज डिसप्रूव हो जाना, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाना, डिनाई हो जाना, रेफ्यूट हो जाना। रेफ्यूट कहां से आया है? रेफ्यूजल से ही आया है ये वर्ड, रेफ्यूट, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रूव हो जाना। अब फॉर एग्जाम्पल, रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कंफ्यूट, यानी कि जब आप पढ़ रहे हो आपको कॉन्ट्रडिक्ट या कंफ्यूट करने के लिए रीड नहीं करना है। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड बट टू वे एंड कंसिडर। ये किसने बोला था? ये फ्रांसिस बेकन ने बोला था। तो इसका सेंटेंस में हम कॉन्फ्यूट को कैसे यूज कर सकते हैं? ऑल्दो हिज टेस्टिमनी फेल्ड टू कॉन्फ्यूट द प्रोसिक्यूटर्स क्लेम
द डिफेंडेंट वाज ऑफर्ड अ फेवरेबल प्ली डील। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो उसकी टेस्टिमनी थी उससे प्रोसिक्यूटर का जो क्लेम है वो रॉन्ग प्रूव नहीं हुआ, फेल टू कॉन्फ्यूट नहीं हुआ, तो इसी वजह से डिफेंडेंट को है एक फेवरेबल प्ली डील मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्च्यून। इम्पॉर्च्यून का क्या मतलब होता है? आस्क सीजलेसली, यानी कि नॉन स्टॉप मांगना, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने छोटे होते, इसको अगर मैं बहुत सिंपल हिंदी लैंग्वेज के अंदर बोलूं तो किसी चीज की जिद पकड़ के बैठ जाना, किसी चीज के बारे में एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट करना, किसी चीज के बारे में मांगते चले जाना, फॉर एग्जांपल बेग करना या बिसीच करना। बिसीच सेम ही होता है बेग करना, ठीक है, बेग का सिनोनिम ही बिसीच होता है, या टॉर्मेंट करना, किसी चीज को बार बार मांगना। और इसका एंटोनिम क्या होगा? उसको ग्रेटिफाई करना या उसको कंफर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में हम इम्पॉर्च्यून को कैसे यूज कर सकते हैं? ही स्टूड अप ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर इम्पॉर्च्यूनिंग पासर्स बाय फॉर हेल्प, यानी कि वो हर एक से हेल्प मांग रहा था जो आसपास से जा रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड कोवेट। कोवेट अब कैसे यूज होता है? कोवेट बेसिकली मतलब होता है कोवेट का डिजायर इंटेंसली, यानी कि किसी चीज की आपके अंदर अगर एक्सट्रीम डिजायर या ग्रीड हो तो उसको कोवेट कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? किसी चीज को क्रेव करना, डिजायर करना, हंगर होना या ग्रीड होना। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो इस पर्सन के अंदर ये एक कॉविटस पर्सन है, बिकॉज ये इस चीज को इंटेंसली डिजायर कर रहा था, क्रेव कर रहा था, और इसके अंदर अब ग्रीड या जेलसी दिख रही है। और इसके एंटोनिम क्या होंगे? हेट करना, नॉट वांट करना, एब्जॉर यानी कि गिव अप करना या गिव करना। तो सेंटेंस कैसे इसका हम बना सकते हैं? प्रेजेंटेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ कुकिंग स्टेक एंड वाइल flavor is king, a crispy brown sear is essential for replicating that coveted steakhouse experience at home। तो ये एक स्टेक से रिलेटेड एक सेंटेंस है कि प्रेजेंटेशन एक मेजर पार्ट है कुकिंग स्टेक का, फ्लेवर उसका किंग है, क्रिस्पी ब्राउन जो सीयर है वो उसका एसेंशियल है फॉर रेप्लिकेटिंग दैट कोवेटेड जो स्टेक हाउस का जो आप बाहर जाके खाते हो उसको अगर आप घर पे बनाना चाहते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास ग्रोवल। ग्रोवल का मतलब आप फोटो देख के ही समझ गए होंगे, किसी के तलवे चाटना। तो इसका मतलब क्या होगा? क्रॉल एट समवन्स फीट, यानी कि किसी के पैरों पे गिर जाना, बिल्कुल एकदम सर्वाइल हो जाना, उसके पैरों में गिर जाना, उसको हम कहेंगे ग्रोवल। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? कॉवर, क्रिंज या क्रीप। क्रीप मतलब वो होता है जो बहुत ही एब्सर्ड वे के अंदर बिहेव करता है, बहुत ही घटिया तरीके के अंदर बिहेव करता है, बहुत ही चीप वे के अंदर बिहेव करता है, तो उसको कहा जाता है क्रीप। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एस्पायर करना, माउंट करना या राइज करना, बिकॉज यहां पे तो आप बिल्कुल ही सामने वाले के पैरों में गिर गए हो। यहां पे आपकी एक खुद की एक पर्सनैलिटी है, यू आर एस्पायरिंग टू बी समवन, यू आर माउंटिंग योरसेल्फ, यू आर राइजिंग टू अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? द पेजेंट्स ग्रोवल बिफोर द किंग, क्योंकि किंग के आगे तो सबको ग्रोवल करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड मेलिग्न। मेलिग्न का क्या मतलब होता है? मेलिग्न का मतलब होता है फेन सिकनेस। इसका मतलब क्या होता है? जब आप एक्चुअली बीमार ना हो और आप प्रिटेंड कर रहे हो बीमार होने के लिए। जैसे स्कूल के अंदर मेडिकल रूम में जाने के लिए हम सब एक तरीके से प्रिटेंड करते थे कि मैम सर दर्द हो रहा है, मैम पेट दर्द हो रहा है, प्लीज मेडिकल रूम में जाने दीजिए। तो उसी को या स्कूल ना जाने के जो बहाने होते थे, फेन सिकनेस, झूठी बीमारी, प्रिटेंड टू बी इल, स्काइव या शैम, यानी कि आप झूठ बोल रहे हो या एक स्कैम क्रिएट कर रहे हो। इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्चुअली में कोई चीज करना, लेबर करना, स्वेट करना या फिर ड्रज करना। यहाँ पे तो आपने एक फेक एनवायरमेंट क्रिएट करी है, एक फेक इवेंट क्रिएट किया है, यहाँ पे आपने एक्चुअली मेहनत करी है। तो सेंटेंस क्या होगा? नो वन मैन एवर essayed to malign or to shirk a duty to which he had been allotted by the doctor। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज का एंड कर देना। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एब्रोगेटेड, द एग्रीमेंट वॉज एब्रोगेटेड। ठीक है, तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एंड कर देना, किसी चीज को अबॉलिश कर देना, नलिफाई कर देना या रिवोक कर देना। फॉर एग्जाम्पल द लॉ हैज बीन एब्रोगेटेड, यानी कि गवर्नमेंट ने लॉ को एबॉलिश कर दिया, नलिफाई कर दिया या
रिवोक कर दिया, या इसी का एंटोनिम क्या होगा, उसको अप्रूव कर दिया, सपोर्ट कर दिया या इनएक्ट कर दिया। तो सेंटेंस क्या बन सकता है, द मेक नो लॉज, दे कंसेंट टू मी, दे कंसेंट टू नन, दे एब्रोगेट नन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड ब्लाइटेड। अब ब्लाइटेड का मतलब क्या होता है, ब्लाइटेड का मतलब होता है रूइन कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना। ऑल्दो ये वर्ड कुछ कुछ डिलाइटेड जैसा साउंड करता है, लेकिन बिल्कुल भी ये उसका मीनिंग वहां से इसका बिल्कुल भी नहीं है। ब्लाइटेड का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि डेके कर देना, नलीफाई कर देना, ब्लास्ट कर देना, या इसको आप डेसिमेट भी कह सकते हो। डेसिमेट का मतलब होता है किल इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के सेंस के अंदर ये यूज होगा। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, हेल्प करना, ग्रो करना, इंप्रूव करना। तो सेंटेंस क्या बन सकता है, देयर कैन बी नो डाउट अबाउट इट, वी आर ब्लाइटेड बाय द ग्रेट डिस्ट्रक्टिवनेस। तो यानी कि जब भी कोई बहुत ज्यादा तूफान आता है तो वो कैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, वो एक ब्लाइटेड सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहां पे सब चीजें डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। अब फ्रेंड्स हम काम करते हैं, एक कोशिश करते हैं कि हमने जितने भी वर्ड्स आज करे हैं उनको हम गेस करने की कोशिश करते हैं। एक एक करके अगर हम उनको गेस करेंगे तो हमारी भी एक बार रिवीजन हो जाएगी। तो यहां पे आप अपनी वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, फिर मैं आपको ये सारे के सारे वर्ड्स करवाता हूं। सबसे पहला वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास फेन सिकनेस। फेन सिकनेस का हमने क्या वर्ड पढ़ा था, फेन सिकनेस का वर्ड हमने पढ़ा था मेलाइना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड क्रॉल एट समवन्स फीट। ये वर्ड आसान है, इसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था, इसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था ग्रोवल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड आस्क सीजलेसली। इसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था, इसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था इम्पॉर्च्यून। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूव टू बी रॉन्ग के लिए हमने वर्ड पढ़ा था कॉन्फ्यूट। रूइन या रूइन के लिए हमने वर्ड पढ़ा था अभी जस्ट अभी पढ़ा था ब्लाइटेड। ठीक है, अबॉलिश के लिए हमने वर्ड पढ़ा था एब्रोगेट। डिजायर इंटेंसली के लिए हमने वर्ड पढ़ा था कॉवेट या कॉवेटस। रिजेक्ट के लिए हमने वर्ड पढ़ा था एब्जॉर या गिव अप कर देना। ठीक है, और प्रोहिबिट के लिए हमने वर्ड पढ़ा था प्रोस्क्राइब। ठीक है, सो ये एक सारी क्विक रिवीजन हो गई वर्ड्स की जो आज हमने इस वीडियो के अंदर करा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ने बहुत सारे न्यू वर्ड सीखे हैं और ये सारे वर्ड्स आपको आगे काम आएंगे, आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे, आपकी रीडिंग में काम आएंगे, आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स ऑर्डर करना है तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है या ईमेल भी आप हमें कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।